अजीत भाई, आर यू विद मी? क्या मैं आपको सुन पा रहा हूँ? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अजीत कैसा भाई। मिजाज है पाकिस्तान का? मैं भी ठीक हूँ। पाकिस्तान का मिजाज थोड़ा खट्टा मीठा है और आपका मिजाज जो है आज बहुत मीठा मीठा है। आप आम के रस ले जी रहे जी हैं क्योंकि आज आप भारत जो है वो फाइनल मुझे जीतता हुआ कभी इम्कानात है कि आपने भी प्रिडिक्शन की थी जी ये, और आपकी बातें आज अजीत भाई सच साबित हो रही है। लेकिन प्रोग्राम जी को जी आगे लेकर चलते हैं। मैं आपसे क्रिकेट पर बात करूंगा, लेकिन आगाज जो है वो मैं आपसे करना चाहता हूं। भारतीय मीडिया को भी मैं स्टडी कर रहा था, तो भारतीय मीडिया ने जो जी इंकिशाफ किया है वो तो चैंपियन ट्रॉफी फाइनल पर 5,000 करोड़ भारतीय रुपए का जुआ जो है वो खेला गया है। इंटरनेशनल बुकीज ने भारत को फेवरेट करार दिया है और भारतीय बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा स्कोर नहीं बनने दिया। बैटिंग लाइन भी आपकी बहुत तगड़ी है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि बुकीज इस वक्त जो है वो भारत और न्यूजीलैंड का क्या रेट निकाल रहे हैं, ये तो थोड़ा सा पाकिस्तानियों को बताएं, शायद इनको दिलचस्पी हो। जी। अभी बुकीज का भाव तो मुश्किल एक तरफा भारत की ओर है। 3 या 5 पैसे भाव होगा, मतलब 5 पैसे आप भारत पर पा सकते हैं 1 रुपया लगा करके। वहीं न्यूजीलैंड का भाव 20 पैसे का, मतलब 20 गुना के आसपास आपको न्यूजीलैंड पर उस पे आपको मिलेगा। लेकिन न्यूजीलैंड की संभावना नहीं के बराबर है, तो निश्चित रूप से भारत के ऊपर ही सबसे ज्यादा बैटिंग लगी है आज। तो भारत एक तरफा मैच जीत गया है। शुरू के जो 5-6 ओवर थे जो न्यूजीलैंड ने खेले थे, तब शायद मुकाबला बराबरी का था, बट न्यूजीलैंड ने उस पकड़ को खो दिया और भारत ने अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग किया। रोहित शर्मा ने जो चेंजेस किए, जो वरुण चक्रवर्ती को जल्दी लेकर के आया, उसका परिणाम भी मिला। इस तरीके से जो चेंजेस किए वो बहुत सही चेंज किए और एक-एक जो प्लेयर है इंडिया टीम का, वो देखेंगे पूरा अपना डेडिकेशन के साथ खेल रहा है। ऐसा नहीं है एक प्लेयर के ऊपर में पूरे टीम डिपेंडेंट है। तो हर प्लेयर अपना-अपना रोल यहाँ निभा रहा है। इसके कारण से ये भारतीय टीम आज जीतने की कगार पर है। तो निश्चित रूप से आप देखें तो बुकीज का पूरा सिस्टम रहा है। पूरे जो टूर्नामेंट रहा, वन साइडेड इंडिया टीम भारी रही है। उसके बाद की भी जो टीम नाकाबिले ऑस्ट्रेलिया नंबर शिकस्त 2 हैं पर आप भारी इस रही है। वक्त। जी? आप तो नाकाबिले शिकस्त हैं मेरे ख्याल में इस वक्त। अभी तक तो आपने कोई मैच नहीं लूज किया ना। जी, भारत ने एक भी मैच नहीं हारा है और मुझको नहीं लगता कि आज भी वो हारेगा। तो आज तो निश्चित रूप से अब तो मुझको लगता है वन साइडेड मैच हो गया, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। फॉर्मेलिटीज़ बची इस मैच में। न्यूज़ीलैंड दम दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रही है, बट मुझको नहीं लगता रोहित शर्मा अब यहाँ पकड़ खोएँगे। तो अभी ये वन साइडेड मैच होना है और बहुत जल्दी मुझको लगता है 40 ओवर के आस-पास में मैच खत्म हो जाएगा। अजीत भाई, अगले साल 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और उसमें तो जी, इस जी। दफा हम मेजबान थे, अगली दफा आप मेजबान होंगे। तो उस मौके जी। पर श्रीलंका में हमारे मैचेस जो पाकिस्तान के हैं, वो तो फिर वहां खेले जाएंगे। अगर इसी तरह पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो वो फाइनल भारत की बजाय श्रीलंका में होगा। आपके ख्याल में जी। ये जो मुआहदा चल रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये इसी पर मनोन ऐसे ही अमल होगा या अब T20 वर्ल्ड कप में कोई नया तनाज़ा जन्म लेगा? देखिए, इस वक्त में क्रिकेट के साथ राजनीति घुसी हुई है, बाहर भी शायद पाकिस्तान में भी, और विश्व में भारत का दबदबा है। निश्चित रूप से पैसों का खेल है या खेल से ही पैसा आ रहा है, तो निश्चित रूप से जिस बोर्ड के पास में ज़्यादा पैसा होगा, जिसकी सामर्थ्य ज़्यादा होगा, उसको अपनी बात रखने का, अपनी बात करने का पूरा मौका मिलेगा। तो वक्त थोड़ा-सा शायद ऐसा ही है। तो मैं पाकिस्तान के लिए निराश हूँ, मेज़बानी होने के बावजूद भारत की मेज़बानी वो नहीं कर पाया, जिसका मुझे दुःख भी है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में ये चीज़ें बदले। और जैसा कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है, हमारे जो मैच होंगे वो श्रीलंका में होंगे, या पाकिस्तान फाइनल में पहुँचता तो श्रीलंका में खेलेगा। ठीक है, श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, उसको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ भारत में और पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि वहाँ के जो अवाम है उनको चीज़ें मिले, वो अवाम एक-दूसरे से मिलें। खेल के बहाने से ही हम लोग मिले तो सही एक-दूसरे से, ताकि आने वाला समय मोहब्बत भरा हो, अच्छा हम उम्मीद कर पाएँ। इस तरीके से खेल तो चूँकि 2 देशों को, 2 कम्युनिटीज़ को सबको नज़दीक लेकर के आता है। तो खेल भेदभाव नहीं करता, खेल तो सबको समानता में लेकर के आता है। तो मेरी तो व्यक्तिगत रूप से मतलब ये उम्मीद भी करता हूँ कि ऐसा हो। देखिए अभी आने वाला समय क्या कहता है, इस वक़्त वैसे शांति है, सिर्फ़ थोड़ी-सी क्रिकेट में ही राजनीति चल रही है, बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच बाकी मतलब मसलों पर तो शांति चल रही है। तो अच्छा है, शांति बनी रहे और आने वाले समय में हम
देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के प्लेयर्स एक दूसरे से मिलेंगे, खेलेंगे, एक दूसरे के देश में आकर के खेलेंगे। ठीक कह रहे हैं जीत साहब, शांति रहेगी तो दोनों मुल्क तरक्की करेंगे। इंतहाई काबिल एहतराम यहिया हुसैनी भाई, कहा जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी का मेला आज इख्तिताम एंड होने जा रहा है। ट्रॉफी का जो फॉर्मेट था यहिया भाई वो अच्छा नहीं था। इवेंट के तीसरे और चौथे दिन ही आपने देखा होगा कि मेजबान मुल्क और फिर हम भी फारग और बांग्लादेश भी जो था वो भी बाहर हो गया। तो टूर्नामेंट से आधी दिलचस्पी जो थी वो कुछ मेरे ख्याल के मुताबिक ख़त्म हो गई। अगर अच्छा फॉर्मेट बनाया जाता तो चैंपियन ट्रॉफी का मज़ा दुबाला हो सकता था और नतीजा भी मुख्तलिफ हो सकता था। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस राय से मुतफिक हैं या डिसएग्री हैं? मोहतरम, आपने खुद फरमाया कि ये मेरी राय है, तो ये भी आपने कह दिया कि जरूरी नहीं है कि मैं आपकी राय से इत्तेफाक करूं, और मुकम्मल तौर पर मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। ये कहना आपका कि टूर्नामेंट का फॉर्मेट अच्छा नहीं था, तो मेरा बहुत आसान उर्दू में आपसे सवाल यह है कि कैसे टूर्नामेंट का फॉर्मेट अच्छा नहीं था। टूर्नामेंट में दुनिया की 8 बेहतरीन वनडे क्रिकेट की टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। टूर्नामेंट को मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं, टूर्नामेंट को चैंपियंस टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस कहते हैं। तो आज 2 बड़ी टीमें जो इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेली, सबको उन्होंने पछाड़ा, सबको उन्होंने हराया, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल के लिए, ट्रॉफी के लिए मुकाबला करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। जहां तक रही बात के टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा, तो उसमें आपकी अपनी गलतियां हैं। तैयारी आपकी नहीं थी। आपने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी की और टूर्नामेंट को मेजबानी करने के हवाले से आपसे तैयारी की, टीम को बनाने के लिए आपने तैयारी नहीं की। आपके पहले सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब यह है, अगर आप अच्छी तैयारी करते तो 19 तारीख को न्यूजीलैंड से ना हारते, 23 तारीख को हाई वोल्टेज गेम में भारत से ना हारते, और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जब ये शेड्यूल सामने आया था तो एक आम तासुर यही था कि पाकिस्तान पहले 2 मैचों में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो ये कहना कि टूर्नामेंट का शेड्यूल अच्छा नहीं था, टूर्नामेंट का फॉर्मेट अच्छा नहीं था, तो फिर तो ये होता कि आप ये कह दें कि जी मेजबान टीम जो है वो बराह रास्त फाइनल खेलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2017 में इसी भारतीय टीम को पाकिस्तान ने ओवल के मैदान पर शिकस्त दी थी। आज वही भारतीय टीम रोहित शर्मा की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला कर रही है। तो ये क्रिकेट है, कभी आप अच्छा खेलते हैं, कभी आप अच्छा नहीं खेलते, लेकिन अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। आप अच्छी तैयारी करेंगे, जो आप फरमा रहे हैं, यानी कि मुझे समझ आई है आपकी जो गुफ्तगू है, यानी आप कह रहे हैं कि गलत सिलेक्शन, खिलाड़ियों की नाकस कारकर्दगी या फिर कुछ और, ये वजूहात आप बयान कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गलत सिलेक्शन। देखिए, आप अपनी बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें। मैंने ये कहा कि आपकी तैयारी नहीं थी। जब आपकी तैयारी नहीं होगी तो फिर नतायज ऐसे ही आएंगे। आपने जिस अंदाज में टूर्नामेंट में प्रोसीड किया वो सबके सामने है। बात हो रही है कि भारत की टीम दुबई से बाहर नहीं निकली, दुबई से हिली नहीं, दुबई से जुली नहीं, तो ये तो पहले ही तय हो गया था कि भारत ने फ्यूजन मॉडल के तहत अपने तमाम मैच दुबई में खेलने हैं। और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि नासिर हुसैन हो गए, माइकल एथर्टन हो गए, वो अब ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी भारत की टीम को जो है वो फेवर मिल गया, भारत की टीम ने जो है वो जनाब एक ही मैदान पर क्रिकेट खेल ली। तो उनको सबसे पहले तो अपनी इंग्लिश टीम के बारे में बात करना चाहिए, जो पहले 50 ओवर के टूर्नामेंट में भारत में बाहर हो गई, फिर अब पहले ही राउंड में वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। जिन चीजों पर उनको बात करना चाहिए उस पर वो बात करते नहीं है, और जिन चीजों पर बेबुनियाद अंदाज में तबसरे हैं, बहरहाल उनकी अपनी जाती राय है, वो बात करते हैं। यही है भैया, आप स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और माशाल्लाह आप अच्छा प्रोग्राम भी करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भारत में अजीत कुमार साहब हैं, आप इनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे? ओवर टू यहिया हुसैनी। नहीं, अजीत कुमार को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और अजीत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मेरी अपनी जाती नजर में भारत की टीम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल से शायद आगे ना बढ़ती, क्योंकि ये भारत की बेहतरीन टीम नहीं है। लेकिन जो MS धोनी की क़यादत में भारत ने 2007 में T20 का खिताब जीता, 2011 में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में श्रीलंका को हराकर 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीते, 2013 में एजबेस्टन के ग्राउंड पर इंग्लैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब उन्होंने अपने सर पर सजाया। लेकिन अब रोहित शर्मा, जिनके बारे में आपके ही मुल्क में एक पत्रकार ने लिखा, जी ये फिटनेस के मामले में तमाम बॉक्सेस को टिक नहीं करते, आपको नहीं लगता कि ये भारत के चंद नहीं बेहतरीन खिलाड़ियों में, बेहतरीन कप्तानों में इनका शुमार होता है? ठीक है, देखने में वो ग्लैमराइज पर्सनालिटी नहीं लगते, लेकिन IPL में उन्होंने मुंबई को जिताया, वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को लेकर गए, T20 वर्ल्ड कप में भारत को जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी में वो भारत को जिताने के दर पर मौजूद है। आप उनको कहाँ रेट करते हैं?
नहीं, रोहित शर्मा निश्चित रूप से एक बहुत बड़े महान खिलाड़ी हैं। एक दिन की कहानी नहीं है। 3 बार डबल सेंचुरी होना एक वनडे में अपने आप में 264 रन मारना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और रोहित शर्मा सिर्फ फिटनेस या इसकी बात नहीं है, ऐसा नहीं। आज भी मैं डाइव लगाते हुए उनको देख रहा था, तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के कह देने भर से ये चीज़ें नहीं हो जाती है। और मुझको लगता है इतने बड़े खिलाड़ी उन्होंने उसको रेक भी नहीं किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोग हैं जो आपको बोल सकते हैं। आप उस मुकाम पर होते हैं तो आपकी आलोचनाएँ तो होती है। महत्वपूर्ण है आप उन आलोचनाओं का जवाब किस तरीके से देते। तो रोहित शर्मा ने मुझको लगता है स्माइल देकर ही इस बात का जवाब दिया और आज के खेल से बता दिया कि कौन कितना फिट है। तो ये सबसे सही जवाब हुआ जो आज हुआ। तो मुझको नहीं लगता कि रोहित तो शर्मा अजीत साहब आप समझते और हैं कि अजीत साहब आप समझते हैं धोनी जी, कि हाँ, महेंद्र सिंह रोहित धोनी शर्मा जो है वो अपने आप में खिलाड़ी थे। मैं जी। ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको लगता है कि रोहित शर्मा जो है वो बड़े डाउन टू अर्थ है, जितना बड़ा उनका कैरेक्टर है, जितने बड़ा उनका गेम है, उस तरह उनको ट्रीट नहीं किया गया। जितने उन्होंने आईपीएल जिताया रिकॉर्ड, अब वो भारत को 3 फाइनल में लेकर गए एज ए कैप्टन, दूसरा वो आईसीसी इवेंट जीतने जा रहे हैं। जी, 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 जी। आईपीएल मतलब मुंबई की जो मैनेजमेंट है उससे गलती हुई थी पिछले साल। रोहित शर्मा को जिस तरीके से कप्तानी से हटाया था वो बहुत गलत निर्णय था। रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी, 1-2 मैच से उनका फैसला हो ही नहीं सकता है। ये मतलब सचिन तेंदुलकर के बाद वो वैसे खिलाड़ी हैं जो जब तक खेलना चाहे वो खेल सकते हैं। विराट दुरुस्त कोहली कह वैसे रहे हैं खिलाड़ी जब तक अजीत खेलना भाई। चाहे खेल सचिन सकते हैं। तेंदुलकर, गावस्कर और रोहित एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इंतहाई मशहूर। अपने काबिल एहतराम यहिया हुसैनी भाई का और अजीत कुमार मेरे भाई का